સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી એન્ડ બોન્ડિંગ ઇન સિમ્પલ ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ ના યુનિટમાં આજના આ વિડીયોમાં MCQ મૂકતા હું ફરીવાર આનંદની લાગણી અનુભવું છું. તો MCQના આ પાર્ટ 2માં આપણે સ્ટીરિયોકેમિસ્ટ્રી એન્ડ બોન્ડિંગ ઇન સિમ્પલ ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સના ટોપિકના કેટલાક અગત્યના MCQની ચર્ચા કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો શરૂ કરીએ MCQs. શરૂઆતના 5 ક્વેશ્ચન્સ મિત્રો આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરી ગયા છીએ, એટલે આ વિડીયોમાં ક્વેશ્ચન નંબર 6થી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 6, વિચ ઓફ ધ ફોલોઇંગ સ્પીસીઝ ઇઝ પ્લેનર? तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल मैंने आपके लिए ऑप्शन में दिए हैं, जिसमें पहला मॉलिक्यूल है NH3, H3O+, SO3-2, PF3 and NO3-. So we have to confirm that which of the following species is planar. दोस्तों इसमें से प्लेनर कौन सा है, किस मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका शेप जो है वो प्लेनर है? तो इसके लिए थोड़ी हिंट मैं आपको दे सकता हूँ. दोस्तों NH3 मॉलिक्यूल, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल है. सो इट इज़ नॉट प्लेनर. देन H3O+. सो H3O+ इज हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बट उसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो पिरामिडल है. देन SO3-2, वो भी ट्राइगोनल पिरामिडल है. देन PF3, वो भी ट्राइगोनल पिरामिडल है. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं NO3-. NO3- जो है उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसी हिसाब से VSEPR अगर हम अप्लाई करें तो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर है. तो हम लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर इज E, दैट इज NO3. इट इज बिकॉज NO3 इज अ प्लेनर स्पीसीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, what kind of hybrid orbitals are utilized by the carbon atom in CF4 molecule? दोस्तों यहाँ पर CF4 टेट्राफ्लोराइड कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, लाइक सेम दैट ऑफ CH4 मीथेन जैसा ये मॉलिक्यूल CF4 जो है, उसमें कार्बन एटम जो है उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है? sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है और sp3d2 है. तो दोस्तों थोड़ी हिंट हम देख लेते हैं. CF4, ये दोस्तों देख सकते हैं आप, CF4 का मॉलिक्यूल कार्बन जैसे 4th वैलेंस वाला देख सकते हैं आप. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी 4 sp3 इस तरह से 109.5 डिग्री पे यहाँ ओरिएंट होती है, ठीक है. और उसी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में 4 फ्लोराइड एटम्स अपना अपना बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं इसी हिसाब से. तो दोस्तों यहाँ पर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और टेट्राहेड्रल में जाहिर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी sp3 की है. देखते हैं आंसर. सो आंसर इज C, sp3. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 8, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग द जनरल फॉर्मूला AB3 हैज़ 2 अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन A एटम जो है उसके ऊपर AB3 में सेंट्रल एटम जो A है उसके ऊपर 2 अनशेड पेयर यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो
किसी के बीच शेयरिंग नहीं होती है। और उसके आसपास 3 B यानी कि B3 एटम्स आर बॉन्डेड विथ A। राइट। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ A? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल एटम है, ये एटम उसके आसपास 3 B टाइप के एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है, यानी कि प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके अलावा भी ए के आसपास 2 ऐसी अनसेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर है। इसका मतलब हुआ 3 बी के साथ ये बॉन्डिंग पेयर और 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ए के आसपास है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए? sp। दोस्तों हम जानते हैं sp वाला मॉलिक्यूल लीनियर इन शेप होता है। ओनली sp2 वाला ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp3 वाला टेट्राहेड्रल होता है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है। ये जो है sp3d यानी कि 5 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये ज्योमेट्री ऐसी दिखती है जो सही हो सकती है। देखते हैं दोस्तों, ये ट्राइगोनल प्लेनर जिसके पास 3 बॉन्डिंग पेयर है AB3 टाइप का, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि इस A के ऊपर 2 अनशेड पेयर, अभी भी 2 लोन पेयर है जो अनशेड, कोई एटम के साथ शेयरिंग नहीं हुई है। ऐसी भी 2 पेयर ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है। तो जाहिर है इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो सकती है, और ऐसी ज्योमेट्री तब होती है जब उसमें हाइब्रिडाइजेशन ये D वाला sp3d होता है। तो आंसर इज D, sp3d। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, what hybridization is predicted for sulfur in HSO3 माइनस। दोस्तों ये HSO3 माइनस का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो आयोनिक ज्योमेट्री है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp यानी कि लीनियर हो ही नहीं सकता। sp2 दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी। देन sp3 ये टेट्राहेड्रल है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और ये ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है दोस्तों sp3 हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज C, sp3। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है और ये ज्योमेट्री भी करेक्ट है, HSO3 माइनस। देन लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मॉलिक्यूल्स आर पोलर? ये जो 4 मॉलिक्यूल है PS3, OF2, HF एंड SO3, इसमें से पोलर यानी कि ध्रुवीय मॉलिक्यूल कौन सा है? दोस्तों ऑल एक्सेप्ट SO3। SO3 के अलावा सभी HF, OF2 एंड PS3 तीनों पोलर है। ओनली HF पोलर है, ओनली HF एंड OF2 है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी पोलर नहीं है, और ऑल ऑफ दिस सभी पोलर है। तो देखते हैं दोस्तों PS3 का मॉलिक्यूल। तो PS3 का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर P, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन की कंपैरिजन में फॉस्फोरस एटम की जो पोलरिटी है ना, वो ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जाहिर है यहाँ डेल्टा माइनस नेगेटिव चार्ज इज कलेक्ट हियर, और वैसे ही यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और 3 हाइड्रोजन डेल्टा प्लस हो गए हैं। सो इसीलिए ये पोलर एटम है, आप देख सकते हैं। फिर HF वाला मॉलिक्यूल, जाहिर है ये भी पोलर है। यहाँ फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, सो इट इज मोर पोलर।
तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। देन OF2 इज पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस F माइनस, क्योंकि ये दोनों F जो है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव हो गया है, इसलिए ये भी पोलर हो गया है। और लास्ट SO3, सो SO3 इज प्लेनर है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव से थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। सो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, अगेन डेल्टा नेगेटिव, सो ये बिकम्स डेल्टा नेगेटिव और S डेल्टा नेगेटिव भी बनता है और डेल्टा पॉजिटिव भी बनता है। तो अपने आप एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और पोलैरिटी को ये कैंसल करता है, इसलिए ये एटम ऐसा है जो पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। इसका मतलब आंसर हो सकता है ये, ऑल एक्सेप्ट SO3। SO3 के अलावा सभी मॉलिक्यूल यहाँ पर पोलर है, इसलिए SO3 के अलावा सभी मॉलिक्यूल का आंसर है ये, ए, ऑल एक्सेप्ट SO3। तो दोस्तों इसी तरह से ये 5 क्वेश्चन जो आपको MCQs के लिए और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत आपको हेल्प कर सकता है और बहुत कुछ जानकारी आपको दे सकता है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस और ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, अलग अलग ग्रुप में आप शेयर भी कीजिए, और अभी भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस आपके लिए मैं भेज सकूं। थैंक यू वेरी मच।